एवरीवन एंड वेलकम टू कश मैथमेटिक्स। कंटिन्यू करेंगे हम अपना क्लास 9 का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज की वीडियो आपको हेल्प करेगी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 1 और 2 करने के लिए। चैप्टर के प्रीवियस टॉपिक्स को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन खोलिए, आपको टॉपिक्स की वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ऊपर आई बटन में भी शो हो जाएंगे। तो अगर आपसे मिस हुआ है तो उसे देखिए और कंटिन्यू करेंगे आज हम फाइंडिंग सॉल्यूशंस के साथ। यानी आज की वीडियो में हम हमारी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की सॉल्यूशंस को फाइंड करना सीखेंगे, डिफरेंट सॉल्यूशंस को निकालेंगे। सॉल्यूशंस यानी हमारे जो वेरिएबल्स होती हैं उनकी जो वैल्यू होती है उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन यानी वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, ध्यान रखना, हम जानते हैं कि हमारी जो वेरिएबल होती है वो एक अननोन टर्म होती है जिसे हम अल्फाबेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं उसके सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो एक चीज ध्यान रखना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैव infinitely many solutions। ऐसा मैंने क्यों बोला? जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो हम ग्राफ पे यानी कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन की फॉर्म में, जहां पर आपका y एक्सिस और x एक्सिस होता है। तो सपोज इस इक्वेशन की लाइन ये है, ठीक है। तो इस लाइन पे, इस इक्वेशन की लाइन पे जितने भी पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, जितने भी पॉइंट इसके ऊपर आएंगे या फिर जितने भी पॉइंट्स के ऊपर ये लाइन आएगी हमारी, वो सब इसके होंगे सॉल्यूशंस, वो सब होंगे इसके सॉल्यूशंस। अब क्योंकि हमारी लाइन इनफाइनाइट होती है और हमारे एक्सिस भी इनफाइनाइट होते हैं, तो लाइन इनफाइनाइट होती है तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे इस पे, छोटे छोटे डिस्टेंस पे, ज्यादा डिस्टेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। इसीलिए हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ 4x + 3y = 12। तो यहाँ पर हमें इसके 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो अगर आपसे कोई 4 पूछे, 10 पूछे, 50 पूछे तो आप निकाल सकते हैं क्योंकि इसके सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, तो निकालना स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, पता है कैसे चलेगा सॉल्यूशन? जैसे मान लो ये हमारा पॉइंट है, ठीक है, ये इसका एक सॉल्यूशन है। तो इसकी x एक्सिस पे कुछ वैल्यू होगी और y एक्सिस पे कुछ वैल्यू होगी। हम अपनी इक्वेशन की हेल्प से x को लेके, मान लो अगर हमें किसी ने x बता दिया, हमसे किसी ने x की वैल्यू बता दी, तो हम y फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वही करेंगे इसमें। x की वैल्यू हमें यहाँ पर कोई बताएगा नहीं, हम खुद अज्यूम करेंगे। कहने का सीधा मतलब ये है कि जो हमारी लाइन के ऊपर पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स यानी x, y, जो आप चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं, कार्टेशियन सिस्टम में पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट्स। तो यानी इन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही होंगे हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन। यहाँ पर x, y है, तो जो x की वैल्यू है वो इस x की वैल्यू होगी, जो y की वैल्यू होगी वो इस y की वैल्यू होगी। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड कैसे करेंगे? तो हम इसमें एज्यूम करेंगे पॉइंट्स को, यानी वेरिएबल की वैल्यूज को। तो जैसे मैंने लिखा एट x = 0। ठीक है, यानी वो पॉइंट जहां पर x जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो है 0। तो उस केस में y क्या होगा वो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। कैसे? बाय पुटिंग इन द इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन में पुट करते हैं 4 × 0, x की जगह क्या रख देंगे 0, प्लस 3y = 12। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, तो 3y = 12, ये यहाँ से कट जाएगा 4 टाइम्स, y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो यानी जब x था 0 तो y हुआ 4, तो ये हो गया 0,4। तो ये एक कोऑर्डिनेट हो गया जहां से हमारी इक्वेशन की लाइन पास हो रही थी, यानी ये हो गया हमारा एक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आई 0 और y की वैल्यू आई आपकी 4। ठीक है, पहला निकाला। दूसरा करेंगे, ये आपके ऊपर है कि आप जो वैल्यू है वो किसकी एज्यूम कर रहे हैं, x की या y की। तो जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक बार y = 0। ठीक है, एट y = 0, तो 4x + 3 × 0 = 12। तो 4x, ये तो 0 हो गया तो लिख नहीं रहे, = 12। 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। तो x की वैल्यू आ गई क्या 3। ठीक है, तो एक और सॉल्यूशन आ गया हमारे पास
कि जब हमारा x 3 होगा तो y होगा 0, या फिर जब y 0 होगा तो x होगा 3। यानी इस कोऑर्डिनेट से हमारी लाइन पास करेगी और ये भी उसका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, 2 हो गए। थर्ड पे चलते हैं, एट x इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो वो होगा आपका 4 × 2 + 3y इक्वल्स टू 12। तो होगा आपका 8 + 3y इक्वल्स टू 12। 8 को उधर भेज देंगे, 3y इक्वल्स टू 12 - 8, तो 3y इक्वल्स टू 4 और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/3। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन आया, डेसिमल आया, आपको उसकी दिक्कत नहीं लेनी है, आपको बस सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा 2,4/3। इसे आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप फोर्थ फाइंड करेंगे। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको एक वेरिएबल की वैल्यू एज्यूम करनी है और दूसरे की इक्वेशन आपको खुद निकाल के दे देगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 सॉल्यूशन फाइंड करे, इसके आपको 4th सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। एक चीज ध्यान रखना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, तो आपसे 4 पूछे, 10 पूछे, 50 पूछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन की लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जिस जिस पॉइंट से वो पास करेगी, वो होंगे हमारे सॉल्यूशंस, यानी हमारे x और y की वैल्यूज। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, 4th पार्ट आप करना। और अब कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए टू टेस्ट योरसेल्फ। ये रहे आपके क्वेश्चंस जो आपको करने हैं टू मेक योरसेल्फ मोर क्लियर इन दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आपके पास 5 इक्वेशन है जिनके आपको 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर है πx + y = 9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर पाई से आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, ना ही आपको यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, जो पाई की वैल्यू 22/7 होती है वो आपको यहाँ पर पुट नहीं करनी है। सिंपल, जैसे आप अगर x पे 0 पुट करोगे तो आपका y आएगा 9। ठीक है, तो 0 हो जाएगा। और जब आप y पे 0 पुट करोगे तो आपका आएगा πx = 9 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9/π। ठीक है, तो ये 9/π ही रहने देना, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, पाई की वैल्यू आपको नहीं डालनी। और अगर ऐसा कोई और भी सिंबल आ जाए तो उससे टेंशन नहीं लेनी है, आपको उसकी वैल्यू नहीं डालनी। सिंपली जो नॉर्मल इक्वेशंस में हम करते आए हैं वही करना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को कीजिए, और अगर कोई डाउट निकलता है इन क्वेश्चन से, इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से, या फिर किसी और चैप्टर से, किसी और एक्सरसाइज से, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर उनकी पिक मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है।